हाँ जी डियर स्टूडेंट, तो आज एक रीजनिंग का टॉपिक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करते हैं। देखिए 15 को पढ़िए। एल ये स्टेटमेंट है, मतलब ना ये जो पैराग्राफ दे रखा है इसके बेस पे है आगे क्वेश्चन। ओके, तो इसको देखिए पहले एक बार। एल पी क्यू आर एस टी और डब्ल्यू उत्तर की ओर फेस कर गया, यानी कि नॉर्थ की तरफ इन्होंने फेस कर रखा है और सीधी लाइन में बैठे हैं। अब देखिए मान लीजिए ये नॉर्थ डायरेक्शन है और इस डायरेक्शन में सबने फेस कर रखा है। मतलब एक बंदा ऐसे बैठा है, इधर इसकी आंखें हो जाएंगी, मतलब इधर फेस कर रखा है, इधर ये बैक साइड है। ऐसे मैं एक को बनाऊंगा, बाकी आप समझ जाना। मतलब इधर क्या है, हेड है और इधर इनका फेस है, इस डायरेक्शन में फेस है। तो ये 6 बंदे हैं। एक हो गया, 2 3 4 5 6 हैं। कितने हैं? एल पी क्यू आर एस टी और डब्ल्यू 7 है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। अब कौन एल है, कौन पी है, कौन क्या है वो भी देखते हैं। अच्छा अब इसकी कुछ कंडीशन दे रखी है, 3 कंडीशन दे रखी है, उसके बेस पे फिर क्वेश्चन है। एल पी के बाईं को चौथे स्थान पर और एल क्यू के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा। देखिए सॉरी, पी जो है एल के लेफ्ट साइड में चौथे स्थान पर है। ओफो, 1 मिनट लाइट चली गई, सॉरी। तो पी एल के लेफ्ट साइड में है 4th प्लेस पे। देखिए पी जो है एल के लेफ्ट साइड में है 4th प्लेस पे। तो मान लीजिए यहाँ पे एल है, आज थोड़ा शोर डिस्टर्ब कर सकता है। एल मान लीजिए ये है, तो पी सॉरी यहाँ पे नहीं हो सकता, यहाँ पे होना पड़ेगा एल को। एल अगर यहाँ पे है, एल अगर यहाँ पे है तो इसके 4th प्लेस पे ये फर्स्ट हो गया, एल फर्स्ट सेकंड थर्ड और 4th ये हो गया। तो यहाँ पर ये पी है, पी जो है एल के लेफ्ट साइड में 4th प्लेस पे। ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया और 4th हो गया। पहली कंडीशन फुलफिल कर दी। और एल जो है क्यू के लेफ्ट साइड में दूसरे स्थान पर है। अब देखिए एल जो है क्यू के लेफ्ट साइड में, क्यू यहाँ पे, एल ये हो गया दूसरे स्थान पर है लेफ्ट साइड में। क्योंकि ये नॉर्थ है, उधर फेस कर रखा है, तो इधर लेफ्ट हो जाएगा, इधर राइट हो जाएगा। ये लेफ्ट साइड हो गया, ये राइट साइड हो गया। एल क्यू के लेफ्ट साइड में दूसरे स्थान पे पहला और दूसरा, और एल के चौथे स्थान पर लेफ्ट साइड में पी हो गया। पहली कंडीशन फुलफिल होगी। दूसरी, आर जो एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एस के एकदम राइट साइड बैठा है। आर जो है एस के एकदम राइट साइड बैठा है। आर एस के एकदम राइट साइड बैठा है। आर जो कि एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एस के एकदम राइट साइड बैठा है। देखो आर अगर यहाँ पर हो जाएगा तो एल का निकटतम पड़ोसी हो जाएगा, तो इसलिए आर यहाँ पे तो हो नहीं सकता, तो आर हो सकता है यहाँ पे। और एस है यहाँ पे, एस के राइट साइड दाएं तरफ बैठा है एकदम। आर एस के दाएं तरफ बैठा है और एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है। इसका कहने का यही मतलब है कि भाई यहाँ पे नहीं है आर, तो यहाँ पे है। और समझ गए ना, आर एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एस के एकदम दाएं बैठा है। टी डब्ल्यू के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है, टी डब्ल्यू के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। अब टी डब्ल्यू के बाएं को, लेफ्ट साइड डब्ल्यू के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। तो देखिए डब्ल्यू अगर यहाँ पे हो गया डब्ल्यू, और अगर टी यहाँ पर हो गया, तो टी डब्ल्यू के बाएं यानी कि लेफ्ट साइड में दूसरे स्थान पर है। देखो पहला और दूसरा हो गया कि नहीं हो गया? तो सारी कंडीशंस फुलफिल हो गई हैं। यानी कि कैसे अरेंजमेंट है इनकी, मैं दोबारा बना देता हूँ थोड़ा साफ सुथरा सा। पी एस आर टी एल डब्ल्यू और क्यू इस तरह से बैठे हैं, उधर नॉर्थ की तरफ इन्होंने फेस कर रखा है। अब ये तीनों कंडीशंस फुलफिल्ड हो चुकी हैं। अब क्वेश्चंस करते हैं। तो देखिए निम्न में से कौन सा जोड़ा पंक्ति के अंतिम कोने पर है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज एट द एंड ऑफ द लाइन?
एस एल, क्या एस एल, देखिए ये अरेंजमेंट भी आपके सामने है और क्वेश्चन के साथ मैच करते रहिएगा। मैं इसको थोड़ा सेट कर देता हूँ। ये देखिए, अब देखिए ये अरेंजमेंट आपके सामने है नीचे, और कौन सा जोड़ा पंक्ति के एकदम अंतिम कोने पर बैठा है, एस एल पी क्यू डब्ल्यू क्यू एस टी, एस एल पी क्यू डब्ल्यू क्यू, देखो डब्ल्यू क्यू बैठा है, दिखाई देगा यहाँ पे, पी क्यू तो नहीं है, एस एल नहीं बैठा, ये तो इकट्ठे ही नहीं है, जोड़ा डब्ल्यू क्यू है। ये फर्स्ट का आंसर, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा डब्ल्यू क्यू, यानी कि सी ऑप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर और डब्ल्यू के बीच कितने लोग बैठे हैं, आर और डब्ल्यू के बीच कितने लोग बैठे हैं। देखिए अगर हमने ये अरेंजमेंट सही कर ली फिर बता सकते हैं हम आर और डब्ल्यू के बीच में 2 लोग बैठे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 लोग बैठे हैं। एस के संबंध में एल का क्या स्थान है, एस के संबंध में एल का क्या स्थान है, वेट, एस के संबंध में एल का क्या स्थान है। देखिए बाएं को तीसरा, एस पहले हम देख लेते हैं एस के संबंध में एल का क्या स्थान है। एस के संबंध में एल का क्या स्थान है, ये राइट साइड में है, यानी कि दाएं, दाएं को पहला, दूसरा और तीसरा, दाएं को तीसरा, एस के संबंध में एल दाएं को तीसरा है, तो जो ऑप्शन ये होगा दाएं को तीसरा, दाएं को तीसरा, तो बी ऑप्शन इज राइट। उपरोक्त व्यवस्था में उनके बैठने की स्थिति के आधार पर निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार समान है, इसलिए उनका एक समूह बनता है, वह एक कौन सा है जो इस समूह में नहीं है। पी क्यू पी आर, सॉरी पी आर, पी आर, पी आर एस टी, एस टी, देखो पी आर के बीच में एक बंदा है, एस टी के बीच में एक बंदा है, ओके। एल क्यू, एल क्यू के बीच में एक बंदा है, डब्ल्यू। एल आर, एल और आर के बीच में भी एक बंदा है, टी। टी डब्ल्यू, टी डब्ल्यू के बीच में एक बंदा है, लेकिन अंतर ये है जो एल आर है, यहाँ पे हम एल और आर, यहाँ पे हमें राइट से लेफ्ट साइड जाना पड़ रहा है, बाकी सब में राइट, लेफ्ट से राइट साइड आना पड़ रहा है। ध्यान दिया आपने इस चीज़ पे, देखो बोला पी आर, पहला ऑप्शन पी आर है, तो पी आर लेफ्ट से राइट साइड आए, फिर बोला एस टी तो लेफ्ट से राइट साइड है ना, ऐसे ही एल क्यू बोला तो लेफ्ट से राइट साइड, लेकिन एल आर जब बोला तो राइट से लेफ्ट साइड गए, और टी डब्ल्यू में भी लेफ्ट से राइट साइड, यानी कि एल आर वाला जो ऑप्शन है वो अलग है, डी इज द राइट आंसर, वो अलग है, ओड वन टाइप स्थिति है यहाँ पे, फाइंड द ओड वन आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सभी व्यक्तियों को बाएं से दाएं वर्णानुक्रम में बिठाया जाए तो बैठने की मूल व्यवस्था की तुलना में कितने व्यक्तियों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। यदि सभी व्यक्तियों को बाएं से दाएं वर्णानुक्रम में बिठाया जाए, यदि सभी व्यक्तियों को बाएं से दाएं वर्णानुक्रम में बिठाया जाए, यदि सभी व्यक्तियों को बाएं से दाएं, वर्ण का मतलब होता है जो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर होता है, जैसे कि ए सबसे पहले आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, फिर डी आता है, उसमें यदि सभी व्यक्तियों को बाएं से दाएं वर्णानुक्रम में बिठाया जाए तो बैठने की मूल व्यवस्था की तुलना में कितने व्यक्तियों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। अच्छा, तो देखिए बेसिक तो ये है, लेकिन अगर हम इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बिठाएं तो सबसे पहले क्या आता है इनमें से, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल आता है सबसे पहले, एल, एम एन ओ पी, फिर पी आता है, फिर क्यू, फिर आर, फिर एस, फिर टी, यू तो इसमें है नहीं, फिर वी, फिर डब्ल्यू, एक्स वाई जेड, ये नहीं, बस हो गए ना सबके अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में। अब बोल रहा है क्या क्वेश्चन, ये हमने अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में बिठा दिया इनको। अब क्या क्वेश्चन था, यदि सभी व्यक्तियों को बाएं से दाएं, लेफ्ट से राइट बिठाया हमने, ओके, बिठाया जाए तो बैठने की मूल व्यवस्था की तुलना में कितने व्यक्तियों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि चेंज नहीं होगा, कितने व्यक्तियों का स्थान चेंज ही नहीं होगा, पहले भी वो उसी स्थान पर थे, अभी भी उसी स्थान पर हैं। पी क्यू आर एस टी, नहीं ये भी नहीं है,
सबका स्थान चेंज हो चुका है, सबका स्थान चेंज हो चुका है। देखो कोई नहीं, इसका मतलब है कोई नहीं। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, सही है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। एक बार इनके ऑप्शंस मैच कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। 1 मिनट, आगे और भी है क्या? नहीं, आगे फिर अगला क्वेश्चन स्टार्ट हो गया तो ठीक है। यानी कि 1 2 3 4 5 हमने 5 क्वेश्चन कर लिए, एक पैराग्राफ किया और समझाने के साथ साथ, तो एक क्वेश्चन को 2 मिनट लगे हैं, जो कि ठीक है, कोई ज़्यादा नहीं है। वो तो उसमें समझाया भी है मैंने साथ साथ। ओके, तो इनके ना आंसर एक बार, नहीं एक्चुअली इनके आंसर नहीं मिलेंगे वो तो, हाँ बस यही आंसर है जो मैंने बताया। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।